एक ढीठ व्यक्ति की ढीठता दिखाता हूँ। देखिए इस वीडियो को, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। एक सच्चा व्यक्ति जो है पंडित जी जो सवाल कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी से, वो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन अपनी मान बड़ाई के बस हो करके अनिरुद्धाचार्य उसकी बातों को नहीं मान रहा है और खुद तो मतलब अपने आप को तो धोखा दे ही रहा है, साथ में जो उनके चाहने वाले अनुयायी है उन्हें भी मूर्ख बना रहा है। पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद बताता हूँ कि इसका सच्चाई क्या है। बता दे और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ है। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अब शब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, हम तो आपके दास हैं। अनर्थ मत कीजिए ना। हमारे गुरु जी कहते हैं अयम अनर्थ ना गुरु जी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरु जी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरु जी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरु जी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगे? गुरु जी। उद्यतायुधई ही गुरु जी कहते हैं गुरु शब्द है। अब चलिए देख लिए, देखिए ये जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो रेफरेंस दे रहे हैं श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 40, वो पता क्या है? उस 10वें अध्याय में प्रकरण है कि देवासुर संग्राम, जब वो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। तो अमृत के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया था, क्योंकि दोनों ने मिलकर के अमृत समुद्र का मंथन किया था। इसलिए देवता लोग कह रहे थे कि अमृत पर हमारा हक है और असुर लोग भी कह रहे थे कि हमारा हक है। चलो, दोनों ने मिलकर के किया था तो हक तो दोनों का बनता है। रही बात, यहाँ प्रकरण है कि दोनों में युद्ध हो गया। अब दोनों में युद्ध हो गया तो क्या हुआ कि दोनों साइड बहुत क्षति हुई। देवताओं भी उनके जो है बहुत नुकसान हुए, देवताओं के सर धड़ से अलग कर दिए गए, राक्षसों के सर धड़ से अलग से कर दिए गए, मतलब वहाँ बहुत मारकाट हुआ। तो उस अध्याय में लिखा हुआ है कि जब ये लोग लड़ते लड़ते सर इनका अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, और फिर भी उनका धड़ खड़ा होकर के उठ करके, मतलब सर धड़ पे लगा हुआ नहीं है, फिर भी वो धड़ उठ करके और फिर युद्ध करने पर तैयार हो गए, एक दूसरे से फिर भी युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो उस चीज को वहाँ दिखाया गया हुआ है कि अधावंते यानी दौड़ दौड़ करके वो लोग आपस में एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जी उस आधावंते को राधावंते साबित करने पर तुले हुए हैं। तो इन अनिरुद्धाचार्य से हम पूछना चाहते हैं कि उस देवासुर संग्राम में राधा क्या करने गई थी, क्या कर रही थी वहाँ पे? और वहाँ पर वो कौन से कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे थे, वहाँ तो युद्ध हो रहा था।
तो उसमें राधा क्या करने गई थी? यानी कि दुनिया को मूर्ख बनाने का सारा ठेका इन लोगों ने ले रखा है, और जो इनके अनुयायी है आंखों पे पट्टी बांधे हुए, बिल्कुल भी देखना नहीं चाह रहे, सुनना भी नहीं चाह रहे। कोई बात नहीं भाई, मत सुनो, कभी तो समझ में आएगी।